नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संज्ञा के अंतर्गत आज हम देखेंगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। आइए शुरू करते हैं। विशेषण शब्द हम सभी जानते हैं, वो शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा जब हम उनसे बनाते हैं तो वही विशेषण शब्द किस में बदल जाते हैं, वो एक भाव के रूप में बदल जाते हैं जो कि सामान्य रूप से प्राणियों में पाया जाता है। तो जब भी कभी हम विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखकर बनाएंगे कि वो विशेषण शब्द किस में बदल जाएगा, किसी भाव में जो कि सामान्य रूप से सभी में पाया जाता है। तो जैसे आस्तिक शब्द है, अब आस्तिक शब्द का क्या मतलब है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। अब इससे हम जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो शब्द बनेगा आस्तिकता। अब आस्तिकता क्या हो गया, वो भाव हो गया जो उन लोगों के मन के अंदर है जो कि ईश्वर में क्या करते हैं, विश्वास। इसी तरीके से उचित से बनाएंगे औचित्य। कहते हैं ना कि कोई भी बात कहते हैं इसका औचित्य क्या है। एक से बनाएंगे एकता, या इसी से हम बना सकते हैं ऐक्य। ये भी क्या है, एक होने का भाव है। छोटा से छुटपन। अब छुटपन क्या होगी, सभी छोटे बच्चों की क्या हो गई, एक अवस्था के समय का जो है एक संकेत है ये छुटपन। कर्ता से बनाएंगे कर्तृत्व। खट्टा से बनाएंगे खटास। सभी देखिए क्या है, सभी के अंदर एक सामान्य गुण के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं जो भाव को प्रकट करते हैं। कृत्रिम से बनाएंगे कृत्रिमता, बनावटीपन। ये हो गया बनावटी, और ये क्या हो गया, बनावटीपन, यानी जो कई वस्तुओं के अंदर पाया जाने वाला एक शब्द बन गया। आलसी से बनाएंगे आलस्य। अब देखिए आलसी किसी एक व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है कि आलसी है वो, लेकिन आलस्य क्या है, वो सामान्य गुण है जो कि आलसी, सभी आलसी व्यक्तियों के बीच का वो भाव या गुण है आलस्य। प्रयुक्त से बनाएंगे प्रयोग। परिष्कृत से बनाएंगे परिष्कार। ये भी कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे साफ किया हुआ या सुधरा हुआ। भाषा के लिए भी अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं परिष्कृत भाषा, तो वो क्या है, एक तरीके से सुधरी और संशोधित भाषा। अब भूखा वो व्यक्ति है जिसको भूख लगी है, उसने खाया नहीं है, वो भूखा है, ठीक है, विशेषता उस व्यक्ति की बता रहे हैं। अब देखिए भूख हम बनाएंगे इससे, ये सामान्य भाव हो गया और किस में बदल गया, भाववाचक संज्ञा में बदल गया। हिंसक से बनाएंगे हिंसा। हिंसक कौन है, जो कि किसी पर क्या करता है, अत्याचार करता है या आक्रमण करता है या मारने का प्रयास करता है। लघु से बनाएंगे लाघव, या क्या बनाएंगे, लघुता। लघुता या लाघव, इससे बनाएंगे लघु से। लघु से बनाएंगे लघुता या लाघव। वृद्ध से बनाएंगे बूढ़ा, और वृद्ध से बनाएंगे वार्धक्य। वार्धक्य क्या हो जाएगा, बुढ़ापे का, वृद्धावस्था को प्रकट करता है वार्धक्य। हरा से बनाएंगे हरियाली। हरा से बनेगा हरियाली। हरा से हम बनाएंगे हरियाली। और महात्मा से बनाएंगे महात्म्य शब्द। महात्मा से क्या बनेगा, महात्म्य। महात्म्य।
महानता का भाव हो गया ये। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये क्या है, विशेषण शब्दों से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये विशेषण शब्द हैं और इन्हीं से हमने क्या बनाया है, भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। यानी जब ये किसी भाव के रूप में प्रकट हो जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं तब ये क्या है, भाववाचक संज्ञाओं में बदल जाते हैं। जैसे बच्चा से भी हमने पहले देखा था कि हमने बचपन बनाया था, बूढ़ा से बुढ़ापा बना लिया था, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था का द्योतक है और बूढ़ा एक विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करता है। तो हम विशेषण शब्दों से हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत से शब्द हैं जो आप ढूंढिए जो कि विशेषण शब्द हैं और उनसे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।